देखो भाई कल अपन हैं, नहीं नहीं सही नहीं है ये। चल देखो, कल अपन ने 3 फॉर्मूले कर लिए थे, क्या क्या। अगर अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से चलेंगे। और अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, और जो V इक्वल टू आई आर के ऊपर, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल अपने पास, वो तीनों करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस तुमको कुछ करने के लिए देंगे असाइनमेंट, और बस इतना ही काम करेंगे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दो और यहाँ पे लिख दो 20 ओम। एंड अ कंडक्टर 4 ओम कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ पे 4 ओम है और यहाँ पे 20 ओम है, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी से। मतलब 4 बैटरी लगी हुई है 1.5 की, ठीक है ना, 1.5 की 4 बैटरी लगी हुई है, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। अब इसमें कैलकुलेट करना है, तो ये अपन एक बार भूल जाते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है। जितना अपने से कैलकुलेट हो जाएगा वो हर चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास 2 रजिस्टर है, उन दोनों के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया, और एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया, दोनों पे वोल्ट मीटर लगा दिया। करंट, करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही फ्लो होती है, तो करंट यहाँ पे आई, वही आई इसमें फ्लो होगी, और वही आई इसमें फ्लो होगी। तो पहला काम क्या करें कि आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं दोनों का। क्या क्या कर सकते हैं वो कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट दोनों, आर किस में है, सीरीज में, तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 20 कितना हो गया 24 ओम, ये आ गया R। अब V इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आई आर। ये V1 है और ये V2 है, तो V1 क्या है, I R1, क्योंकि I तो तीनों में सेम है, इसके लिए लिख दो I और यहाँ पे लिख दो R1, यहाँ पे I, यहाँ पे R2, और ये V1 और ये V2। और इसके लिए, इस पूरे सर्किट के लिए V, I और R। ये काम तो है पूरे सर्किट के लिए, ये इस अकेले रेजिस्टेंस के लिए, और ये इस अकेले रेजिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, R निकाल लिया, ये वाला। ये R कितना आया 24, एक काम खत्म। ये V अपने को ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 6। ये V पता है, R पता है, तो I निकल सकते हैं। I क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V कितना है 6, अपॉन R कितना है 24, तो 1/4.25। R कितना आ गया, I कितना आ गया 0.25, 1/4। इसके लिए ये तीनों काम हो गए। V पहले से पता है, I पता चल गया, और R पता चल गया, तीनों पता चल गया। अब इसके अंदर देखो, V1 क्या हो जाएगा IR1, और V2 क्या हो जाएगा IR2। तो इसमें V1 पता है क्या अपने को, नहीं पता है। I पता है क्योंकि I सब में सेम है। इसका I कितना है 1/4, इसका I भी कितना है 1/4, इसका R कितना है 4, इसका R कितना है 20, इसका R, इस अकेले का R कितना है 20। और V इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे IR, और V इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे IR। तो इसका V कितना आ गया 1, इसका V कितना आ गया 5। और चेक करने के लिए V इक्वल टू क्या होता है V1 प्लस V2, कब, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो। तो सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे, और अगर पैरेलल होता तो I ऐड करते, I इक्वल टू क्या होता I1 प्लस I2। अगर पैरेलल होता मतलब एक तार 2 तार में डिवाइड हो जाता, तब होता I इक्वल टू I1 प्लस I2। लेकिन इसमें क्या है, एक सिंगल तार है, तो ये V1 प्लस V2 इक्वल टू V। अगर एक V निकाल लिया 1, तो दूसरा अपने 5 आएगा, क्योंकि कुल मिला के 6 है, 6 में से 1 गया 5। या फिर चेक करने के लिए 1 प्लस 5 को ऐड कर दो, 6 आ गया। अब अपन देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 24, तो पहला अपन ने पहले ही कर लिया। द करेंट थ्रू द सर्किट 1/4, ये भी कर लिया। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप
एंड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक लैंप मतलब ये वाला, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 V, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1। तो सारे आंसर अपन ने पहले कर लिया, क्योंकि और कुछ इसमें निकल ही नहीं सकता, यही चीजें निकलेगी। नेक्स्ट देखो ये हो गया 24 ओम, ये सब अपन ने कर लिया पहले ही। पैरेलल का भी अपन ने सारा कर लिया काम। एग्जांपल देखते हैं। इन अ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम कहाँ दे दिया 12.10। तो पहले तो 12.10 पे लेके जाते हैं इसको अपन, कहाँ पीछे ही होना चाहिए ना, आगे 12.12 ये तो, ओहो ये रहा 12.10। इस 12.10 के अंदर अपने को R1 R2 R3 दे रखा है, और वोल्टेज ये कुछ दे रखा होगा यहाँ पे, और देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 12.10 R1 दे रखा है 10 5 10 और 30, और वोल्टेज दे रखा है 12, और फिर कनेक्ट कर रखा है इसको। तो क्या क्या पूछा है इसको इग्नोर कर देते हैं। 5 10 30 और 12, ठीक है। ये 5, ये 10, ये 30, और ये वोल्टेज कितना है 12। अब तुमको ये पता है जो वोल्टेज यहाँ पर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज सेम होगी, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। तो ये R1 यहीं से चालू हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, ये भी यहीं पे, सारे यहीं से चालू हो रहे हैं, यहीं पे खत्म हो रहे हैं। तो वोल्टेज जो 12 है वो इस पूरे सर्किट में भी 12 ही है, यहाँ पे भी वोल्टेज 12 ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले R1 के लिए I1 और V, क्योंकि V सब में सेम है। फिर पहले V लिख देते हैं, एक सेकेंड, V, फिर I1 और R1। दूसरे के लिए भी V, I2 R2। तीसरे के लिए V, I3 R3, और टोटल के लिए V, I और R। टोटल अब ये कितनी चीजें, 12 चीजें हैं। 12 में से अपने को V पता है चारों के कितने हैं, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, और ये भी 12। R ये 3 पता है, ये कितना है 5, ये 10, ये 30। अगर ये तीनों पता है तो ये निकाल सकते हैं, ये तीनों पता है तो ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/R। एलसीएम कितना आ गया 30, तो ये 6 बार, और ये 3 बार, और ये 1 बार, तो 6 और 3 9 और 1 10, 10/30। 10/30 का उल्टा कर देंगे, R बराबर कितना आ गया 3। तो ये R आ गया अपने पास 3। तो इस तरफ वाले सारे मिल गए, और इस तरफ वाले भी सारे मिल गए। अब अपने को अगर V पता है R पता है, I निकालने में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर V और R पता है, I में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। I कैसे निकलेगा, V/R, तो 12/3, इसका आ गया 4, ये आ गया 4। इसमें 12/30, 6/15, 2/5, इसमें आ गया 2/5, 12/30। इसमें 12/10, 1.2, 12/10 1.2, इसमें 12/5, 2.4। अब इन तीनों को ऐड करो, चेक कर लो 4 आ रहा है क्या। तो 2.4 और 1.2 3.6, और 2/5 को ले सकते हैं 0.4, तो कितना हो गया 4 पॉइंट, तो 4 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो किया है वो सही है। इजी क्वेश्चन है। 12 अगर तुम इस तरह से लिखोगे ना इन चारों को, तब तो हो पाएगा तुमसे, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहले V I1 R1, V I2 R2, V I3 R3 और V I R। क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। चारों V दे रखे हैं 12 12 12 12, तीनों R दे रखे हैं, और इन तीनों R की हेल्प से ये चौथा R आ गया, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। अब तुमको V और R दोनों पता है, तो I निकालने में तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बस नेक्स्ट देखो 12.8 हो गया ना, ठीक है। यही सब पूछा होगा, और तो कुछ नया तो पूछा नहीं होगा इसमें। इसमें देखो, इसमें 5 बार हो गए, ये 5 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ R1 के लिए देखो, इन दोनों के लिए V सेम होगा, और इन तीनों के लिए V सेम होगा, लेकिन जो V इसमें है और जो V इसमें वो सेम नहीं है, क्योंकि दोनों, मतलब इन दोनों के लिए V सेम है क्योंकि पैरेलल में है। इन तीनों के लिए V सेम है क्योंकि
पैरेलल में है, लेकिन इन दोनों के लिए V सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में पैरेलल में नहीं है, क्योंकि जो करंट इन दोनों में फ्लो हो रहा है वही करंट इन तीनों में फ्लो हो रहा है ना। ये आपस में किस में है? सीरीज में है। मतलब अगर कोई चीज यहाँ जाके यहाँ चली गई तो सीरीज ही तो हुआ, इनको थोड़ी पैरेलल बोलेंगे, ऐसे थोड़ी है ये अगर सीन है तब तो पैरेलल है, और इसी वायर को यहीं पे लिया उठा के, तो ये पैरेलल थोड़ी था, ये तो सीरीज हुआ। इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में है। अब देखो शुरू से, तो जो इसका V है इसको V क्या नाम दें? V1 नाम दे दें। ये V1 है तो नीचे वाला भी V1 है, ये V2 है, ये भी V2 है, और ये भी V2 है। मतलब ये तीनों V2 हैं और ये दोनों V1 है। अब बात करते हैं I की। R1 के लिए I1, क्योंकि यहाँ से I फ्लो हो रहा है और ये I दोनों में जाके I1 I2 में चेंज हो गया, दोनों में बट गया ना, ये I1 और यहाँ पे I2। इसमें ये I यहाँ पे जाके वापस I3 I4 और I5 में बट गया। इसको क्या लिखेंगे? I3 I4 और I5। ठीक है। अब देखो इन दोनों का एक अलग सर्किट बनेगा, मतलब इन दोनों को मिला के एक बनेगा, ये सीरीज बन जाएगा। इन दोनों को पैरेलल में इक्विवेलेंट कर देंगे और इन तीनों का एक अलग इक्विवेलेंट कर देंगे। ये जो डायग्राम है वो किस में चेंज हो जाएगा? एक ऊपर इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एक ऊपर रेजिस्टेंस और एक नीचे रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैटरी है और फिर इन दोनों को मिला के एक बन जाएगा। लो ट्राई करते हैं अब इसको फटाफट। सबसे पहले गिवन क्या क्या है इसको लिख लो V1, फिर यहाँ पे I1 और R1, V2 I2 R2, V3 थोड़ी है, ये V1 ही है, इन दोनों का V तो सेम ही है ना। फिर V2 I3 R3, V2 I4 R4 और V2 I5 R5। ठीक है, और सब मिला के VIR। ये तो हो गया VIR, लेकिन इसके अंदर ही तो पूरा सर्किट का होगा। पहले खाली इसका अगर देखें, सिर्फ इसका नाम क्या देना पड़ेगा? V1। इन दोनों के अंदर V1 है, और इसको लिख देते हैं I, क्योंकि I जो इसमें फ्लो हो रहा है वही इन दोनों में मिला के फ्लो हो रहा है, और वही इन तीनों में मिला के फ्लो हो रहा है। तो V और I तो सेम है, लेकिन R इक्विवेलेंट इन दोनों का अलग है। इसको लिख देते हैं R इक्विवेलेंट 1, और नीचे वाले को V2 I और R इक्विवेलेंट 2। ये दोनों मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिखे हैं? ये V1 वाले के लिए और नीचे वाला V2 वाले के लिए। इसमें इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखो शुरू से ट्राई करते हैं। वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट है ना, और R1 कितना है? 10। यहाँ पे अलग पेन से कर लेता हूँ मैं। ये कितना है? 10। फिर आगे 40 30 20 और 60। ठीक है, इतना तुमको दे रखा है। और क्या दे रखा है? 12। ये 12 वोल्ट कौन है इस पूरे का? तो पूरे का कहाँ पर आएगा? V। ये जो V है ना, ये वाला V, ये V कितना है? 12। ठीक है, ये V दे रखा है 12। अब बाकी सब के सब बाकी अपने को फाइंड आउट करने हैं, तो करते हैं ट्राई। देखो ये कितना है? 10। इसका रेजिस्टेंस 10 है, इसका रेजिस्टेंस 40 है। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में 1/10 प्लस 1/40 क्या आ गया? 40। 4 प्लस 1 5/40, उल्टा कर देंगे 8। इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला कितना हो गया? 8। इन दोनों का रेजिस्टेंस को क्या बोला है अपन ने? R इक्विवेलेंट 1। ऊपर वाला ये कितना हो गया? R 8 हो गया। ठीक है, ये तीनों मिला के ये कितना है? 30। ये कितना है? 20। और ये कितना है? 60। तो 10 30 20 और 60, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस
1/60। एलसीएम कितना आ गया 60। इसमें 2 3 और 1 6/60। 6/60 का उल्टा कर देंगे 60/6 कितना आ गया 10। इन तीनों को मिला के कितना आ गया 10। और वो 10 कौन सा है ये वाला R इक्विवेलेंट 2। अब ये 8 है और ये 10 है। 8 और 10 किस में दोनों सीरीज में 8 और 10 मिला के 18। तो ये R भी पता चल गया 18। इस तरफ वाले सारे आगे R तो सारे आगे तुम्हारे पास ठीक है। अब बताओ इस R से और इस V से ये V पता है और R पता है तो V और R से क्या निकाल सकते हैं I कितना आएगा 12/18। 12/18 मतलब 2/3। 6 से 6 काट दिया 2/3। I कितना आ गया 2/3। अब इसमें I फ्लोर है इस नीचे वाले में भी I फ्लोर है और इसके नीचे वाले में भी तो ये भी 2/3 तो ये भी 2/3 और ये भी 2/3। अब इसमें तुमको ये I मिल गया और R मिल गया तो V मिल सकता है तो V कितना आएगा V मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 16/3 और अगर ये 16/3 आ गया तो नीचे वाला 20/3 ये दोनों भी आ गए। अब ये V1 पता चल गया तो ये सारे V1 है ये दोनों और ये V2 पता चल गया तो ये तीनों V2 है। ये कितना आ गया 16/3। ये नीचे वाला इसको यहाँ पे लिखें क्या 20/3 ये 20/3 और ये 20/3। अब इसमें R पता है और V पता है I निकल सकता है डिवाइड कर देंगे तो 10 को नीचे डिवाइड कर दो 16/30 16/30 ये 16/120 16/120 और इसमें 20/30 को नीचे डिवाइड कर दिया ना 3 से तो 30 90 20/90 इसमें 20/60 और इस वाले में लास्ट वाले में 20/120 180 20/180। तो जितने सारे अपने को चाहिए थे सारे मिल गए। एक सवाल वापस करो तुम अब नहीं तो तुमसे होगा नहीं है वो कोई करो हाँ नहीं यही कर लो कोई बात नहीं।